बजरंगबली की ध्वजा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फ्रेश बांस काट के लाया और बांस को एक भाग छोड़कर एक भाग को अच्छी तरीक़ा से छीला। फिर मैंने बांस को अच्छी तरीक़ा से धोया और फिर जाके हमने नारियल की शुद्ध रस्सी में आम के 108 पत्ते गूँथे। 108 पत्ते नारियल के रस्सी में गूँथने के बाद अब हमने बांस के छिले हुए हिस्से और बांस के बिना छिले हुए हिस्से को रंगने के लिए हमने दो प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया। पहला, बांस के छिले हुए हिस्से को रंगने के लिए हमने अरवा चावल के पिठार का उपयोग किया। दूसरा, बांस के बिना छिले हुए हिस्से को रंगने के लिए हमने सिंदूर और सरसों के तेल का उपयोग किया है। अब हम अरवा चावल के पिठार को लेकर बांस के छिले हुए हिस्से को सफ़ेद रंग से यानी अरवा चावल के पिठार से रंगना शुरू कर दिया। अब मैं बांस के छिले हुए भाग को अरवा चावल की पेस्ट से अच्छी तरीक़ा से सावधानी पूर्वक रंग रहा हूँ ताकि कोई भी भाग रंगने के लिए बच न जाए। अब मैंने बांस के छिले हुए भाग को अरवा चावल की पिठार से अच्छी तरह रंग चुका हूँ और अब मैं बांस के बिना छिले हुए भाग को रंगने के लिए सिंदूर और सरसों तेल के लेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना हाथ धो लेता हूँ। उसके बाद मैंने सरसों तेल और सिंदूर के लेप को अच्छी तरीके से पुनः मिलाया। मिलाने के बाद अब मैंने इस सिंदूर के लेप को बांस के बिना छिले हुए भाग पर लगाना शुरू कर दिया और अब ये बांस पूरी तरह रंग चुका है। अब हम इस नारियल के रस्सी में गुथे हुए आम के पत्ते को इस रंगे हुए बांस के ऊपर अच्छी तरीक़ा से लपेट रहे हैं। अब लगभग 1 से 2 हाथ का रस्सी बच चुका है। अब मैं इस बचे हुए रस्सी को बांस में झंडा लगाने के बाद झंडा के नीचे वाले भाग के पास लपेट के वहीं बांध देंगे। अब मैंने झंडा को बांस में घुसा दिया और अब झंडा को बांधने के लिए मैंने सुई धागा का प्रयोग किया है। सुई धागा से मैंने झंडे को 3-4 जगह बहुत ही मजबूती से अच्छी तरीक़ा से बांध दिया है और अब फाइनली हमारा बजरंगबली का ध्वजा बन के तैयार हो चुका है। तो बोलिए हमारे साथ, जय श्री राम। जय श्री राम।